हेलो एवरीवन, बिहार एसएससी इंटर लेवल जीके का यह 5th वीडियो है। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके को देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी छोर है? तो याद रखिए इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं? किस स्थान पर पाए गए हैं मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य? तो याद रखिए कुम्हरार में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीब का उन्मूलन था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? किसे विजय प्राप्त हुई थी बक्सर के युद्ध में? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी विजय प्राप्त बक्सर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में दक्ष फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो 1632 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था उसके बाद यानी उसके उपरांत बिहार का उप नवाब बना। कौन बना था उप नवाब पलासी के युद्ध के बाद? तो याद रखिए मीरन बना था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया किसने किया था? ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था बिहार में? अली गौहर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, इनमें से कौन सर्वप्रथम आए थे बिहार के क्षेत्र में? बिहार में पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति? तो अकबर ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? अकबर था बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक, मुगल शासक। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा? 1580 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है। कौन है सबसे पुराना इमारत? बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना हाजीपुर की जामा मस्जिद है सबसे पुराना इमारत। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। कौन थे मुगल सम्राट 1857 के विद्रोह के दौरान? बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? किसने की थी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, द गोल्डन हाउस के पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक? सलमान रुश्दी है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? कौन सा है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है तिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? कौन सी है भारत की सबसे लंबी झील? तो याद रखिए वेम्बनाड है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएंगे। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है।